Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के बेसिक रूल्स पढ़ाए थे और आज हम आपको इसके इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ाएंगे। काफी इम्पोर्टेंट होते हैं ये रूल्स। हमारे जो एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वे सब हमारे इन्हीं इम्पोर्टेंट रूल्स पर बेस्ड होते हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती जो हमें नहीं पता होती और उसी की वजह से हम एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये रूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला रूल देखिए, यदि किसी वाक्य में आपको शॉर्टली, टुमारो, इन ए फ्यू मोमेंट्स, सून, प्रेजेंटली, सून के सेंस में, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे शब्द मिलते हैं, समझ गए। यदि किसी वाक्य में आपको ये सभी शब्द दिए गए होते हैं तो उन वाक्य को हम फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर टेंस में बनाते हैं मतलब हम उसमें कोई भी फ्यूचर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फ्यूचर वर्ब का यूज करते हैं। वो हम सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे कि हमें उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है या फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाना है या फ्यूचर परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बस जिसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि किसी वाक्य में आपको ये शब्द दिए गए हैं तो आपको उस वाक्य में फ्यूचर वर्ब का यूज करना है। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स, देखिए, शी विल कम हेयर शॉर्टली। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए शी विल कम हेयर शॉर्टली। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या आ रहा है? शॉर्टली आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे शॉर्टली यूज किया है, इसलिए हमारा जो ये सेंटेंस है ये हमारा किसमें बना है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। हमने इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया, हमने इसमें फ्यूचर वर्ब का यूज किया है। क्लियर? एक और देखिए, यू विल टेक योर एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यू विल टेक योर एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या आया है? नेक्स्ट ईयर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो हमने इस सेंटेंस में फ्यूचर वर्ब का यूज किया है। ओके, क्लियर? आगे समझ में? आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी वाक्य में ये शब्द दिए गए होते हैं तो उन वाक्य में हमें फ्यूचर वर्ब का यूज करना है। ओके, आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए पैटर्न ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, पैटर्न ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए पैटर्न ऑफ कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? देखिए, यदि हमारा कोई वाक्य इफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यदि हमारा कोई वाक्य, यहाँ पे समझाते हैं, देखिए यदि हमारा कोई वाक्य इफ से जुड़ा हुआ है, इफ आ रहा है बीच में, कंजक्शन के रूप में इफ आ रहा है, तो जो हमारे इफ के साथ वाला जो सेंटेंस होगा, ठीक है, जो हमारा इफ के साथ वाला सेंटेंस होगा उसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इफ के जो साथ वाला हमारा सेंटेंस होगा उसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और देखिए अब इफ से जुड़ा हुआ है तो यानी कि दो वाक्य हैं हमारे, दो वाक्य हैं तभी तो हमने उनको इफ से जोड़ा है। तो देखिए इफ के साथ वाले को तो हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, और जो हमारा दूसरा वाला वाक्य होगा उसको हम बनाएंगे सिंपल
फ्यूचर टेंस में। ओके, क्लियर, समझ गए। यदि देखिए हमारे कोई दो वाक्य जब हमारे इफ से जुड़े हुए होते हैं तो हम इफ के साथ वाले वाक्य को बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो हमारा दूसरा वाला वाक्य होगा वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। ठीक है, देखिए आप इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इफ यू कम हेयर आई शैल हेल्प यू। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इफ यू कम हेयर कॉमा आई शैल हेल्प यू। तो देखिए स्टूडेंट, ये देखिए हमारा इफ है, इफ के साथ में जो हमने ये सेंटेंस बनाया है ये हमने किस में बनाया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है। ठीक है, इफ के साथ वाला जो हमने सेंटेंस है ये देखिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया है, और फिर हमने कॉमा लगा के जो दूसरा वाला ये सेंटेंस बनाया है, ठीक है, ये हमने किस में यूज किया है, ये हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज किया है। क्लियर, इफ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आओगे, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, इसका जो देखिए इसमें जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमने सेंटेंस बनाया इफ के साथ वाला, इसका भी हमारे हिंदी में अर्थ फ्यूचर में ही निकलेगा। क्लियर, हम इफ के साथ में भी जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम वाक्य बनाएंगे उसका जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो उसका जो हिंदी में अर्थ निकलेगा वो फ्यूचर में निकलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम, इस वाक्य को हम एक तरह से और बना सकते हैं। देखिए, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू इफ यू कम हेयर, इफ यू कम हेयर। ठीक है, देखिए आई शैल हेल्प यू इफ यू कम हेयर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी अगर यदि तुम यहाँ आओगे। ठीक है, तो देखिए इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो हिंदी में अर्थ निकल रहा है वह हमारा दोनों वाक्यों का फ्यूचर में निकल रहा है। ठीक है, आगे समझ में, ये देखिए ये वाला सेंटेंस हमने देखिए, अब हमने आई शैल हेल्प यू को पहले लिखा है, लेकिन ये किस में बना है, हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में ही बना है, और इफ वाले वाक्य को हमने बाद में लिखा है। ठीक है, जैसे हमने आपको ये समझाया था। तो देखिए हमारा क्या है, इफ के बाद, इफ के साथ में हमने चाहे हम बाद में लिखेंगे लेकिन उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। हम इस वाक्य को दोनों तरह से बना सकते हैं, इफ पहले भी आ सकता है, इफ बाद में भी आ सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इफ के साथ में जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ओके, क्लियर, आगे समझ में। अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। आगे ना आपको ये दोनों रूल्स अच्छे से समझ में, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए इसमें आपको इस तरह से कंफ्यूजन भी दे सकते हैं कि इफ के साथ में ना, इफ के साथ में आपको सिंपल फ्यूचर टेंस देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इफ के साथ में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है। और देखिए इसमें एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि जस्ट आफ्टर, देखिए मैं नीचे लिख रही हूँ, ध्यान रखना, नोट करके आप इसको लिख लीजिए। नोट करके लिख लीजिए। देखिए जस्ट आफ्टर इफ, एज इफ, आई विश, अनलेस या अनटिल। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि जस्ट आफ्टर यानी कि इफ, एज इफ, आई विश, अनलेस और अनटिल के जस्ट बाद हम फ्यूचर वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नो फ्यूचर वर्ब। ओके, देखिए यहां पे भी हमने क्या करा है, इफ के साथ में हमने फ्यूचर वर्ब का यूज नहीं किया है। तो यदि किसी वाक्य में आपको इफ मिलते हैं, एज इफ, आई विश, अनलेस या अनटिल, तो इनके जस्ट बाद में हम फ्यूचर वर्ब का यूज नहीं करते हैं।
ओके, आप इस लाइन को और नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट रूल बताते हैं। हो गया? तो देखिए यहां तक आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट रूल बताते हैं। देखिए रूल नंबर 3, एक मिनट स्टूडेंट्स, देखिए प्रॉमिस या एश्योरेंस, थ्रेटन, ऑर्डर, ड्यूटी, इंटेंशन एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, इनका अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? देखिए प्रॉमिस वचन, एश्योरेंस आश्वासन, थ्रेटन धमकी, ऑर्डर आदेश, ड्यूटी कर्तव्य, इंटेंशन, इंटेंशन आप समझ रहे हैं, इंटेंशन जब हम किसी को मतलब इंटेंशन हमारी कोई होती है, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। ठीक है, देखिए यदि किसी वाक्य में आपको इन शब्दों का सेंस आता है, ये शब्द नहीं मिलेंगे आपको, इनका सेंस, ठीक है, जैसे कि हम किसी को धमकी दे रहे हैं, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या हम कोई दृढ़ निश्चय से कोई कन्फर्मली कोई बात कह रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी को हमने आदेश दिया, ये कोई हमारी ड्यूटी है, अर्थात इस तरह से हमें किसी वाक्य में कोई सेंस आपको नजर आता है, तो हम देखिए क्या करते हैं, तब हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में उन्हें चेंज कर देते हैं। देखिए जैसे कि हम नॉर्मली आई और वी के साथ में किसका यूज करते हैं, आई और वी के साथ में हम शैल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपको वाक्य में इन शब्दों का सेंस नजर आएगा तो आपको आई और वी के साथ में विल का यूज करना है। ओके, समझ गए? किसका यूज करना है? आई और वी के साथ में विल का। और जो हमारे अदर सब्जेक्ट है, आई और वी के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? नॉर्मली विल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इन शब्दों का सेंस अगर आपको आएगा तो आपको उन सभी अदर सब्जेक्ट्स के साथ में शैल का यूज करना है। ठीक है, समझ गए? यदि आपको किसी वाक्य में इन शब्दों का सेंस नजर आता है तो आप आई और वी के साथ में विल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट्स के साथ में शैल का यूज करेंगे। ओके, क्लियर? अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले देखिए हम आपको प्रॉमिस का बताते हैं। देखिए, आई विल मीट यू। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आई विल मीट यू, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। ठीक है, तो देखिए आई के साथ में हमने विल का यूज किया है। किसका यूज किया है स्टूडेंट्स? विल का। आई विल मीट यू। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा? ये हमारा कन्फर्मली हम कह रहे हैं कि मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। ठीक, यहाँ पे जो हमारे काम होते हैं वो हमारे कन्फर्मली होते हैं, अवश्य ही होने होते हैं। जो हमारे इस तरह से जो हम ये आई के साथ में हम हेल्पिंग और चेंज करके लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारे काम अवश्य ही होने, इसमें हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे अवश्य ही मिलूंगी। ठीक है, आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट,
दे शैल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, दे शैल बी रिवॉर्डेड, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, दे शैल बी रिवॉर्डेड, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो देखिए हम दे के साथ में विल का यूज करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे दे के साथ में शैल का यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा कंफर्म है कि उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें आपको एश्योरेंस नजर आ रहा है, आश्वासन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट थ्रेटन का देखिए, आई विल सी यू। ठीक है, देखिए आई विल सी यू, आई विल सी यू का अर्थ होता है मैं तुम्हें देख लूंगी। हम धमकी देते हैं ना किसी को, आपने मूवीज वगैरह देखते हैं, मूवीज वगैरह में भी सुना होगा, ठीक है मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगी, इस तरह से जो हम धमकी देते हैं। ठीक है, इसमें वही धमकी का सेंस आ रहा है, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगी। ठीक है, तो इसमें क्या आपको नजर आ रहा है, धमकी, तो इसलिए हमने आई के साथ में विल का यूज किया है। ठीक है, थ्रेटन। ओके, क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, यू शैल नॉट मूव। ठीक है, यू शैल नॉट मूव, तुम मूव नहीं करोगे। ये मैंने ऑर्डर दिया है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूं कि तुम मूव नहीं करोगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, देखिए यू शैल नॉट मूव, मैं उससे कह रही हूँ यू शैल नॉट मूव, ऑर्डर ही तो देना मेरा आपको। इसमें क्या नजर आ रहा है, ऑर्डर देना, कि मैं ऑर्डर दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने यू के साथ में शैल का यूज किया है। क्लियर, आगे समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, यू शैल लुक आफ्टर एल्डर्स। ठीक है, यू शैल लुक आफ्टर एल्डर्स, तुम बड़ों की देखभाल करोगे। ठीक है, या आप बड़ों की देखभाल करोगे। देखिए हमारे जो एल्डर्स होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, उनकी केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी ड्यूटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसका सेंस नजर आ रहा है, ड्यूटी का, कि आप बड़ों की देखभाल करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, इसलिए हमने यू के साथ में शैल का यूज किया है। ठीक, क्या आ रहा है आपको इसमें, ड्यूटी। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। ठीक है, आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते दिल्ली अवश्य ही जाऊंगी। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या आ रहा है समझ में, इंटेंशन, ये मेरी इंटेंशन है कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली अवश्य ही जाऊंगी। तो देखिए इसमें हमें इंटेंशन शो हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, देखिए स्टूडेंट्स हमें इंटेंशन शो हो रही है, तो हमने इसमें आई के साथ में विल का यूज किया है। ठीक है, समझ गए, आगे आपको समझ। देखिए अभी मेरी इंटेंशन है कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली अवश्य ही जाऊंगी, इंटेंशन हो रही है इसमें, तो देखिए हमने इसमें आई के साथ में विल का यूज किया है। ठीक, समझ गए। अब देखिए मैं आपको इसी तरह से देखिए एक सेंटेंस और बताती हूँ, आई शैल गो टू दिल्ली। स्टूडेंट्स इसको नोट करके देखिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। देखिए आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगी। अब देखिए इसमें हमने शैल का यूज किया है, क्योंकि इसमें जो हमें सेंस आ रहा है, देखिए किस चीज का आ रहा है, मे और मे नॉट गो। ठीक है,
आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगी। अब इसमें देखिए मैं दिल्ली जाऊंगी, मैंने बोला तो है कि मैं दिल्ली जाऊंगी, कंफर्म तो नहीं ना, मैं जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा मे और मे नॉट गो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए शैल अगर हमने आई के साथ में यूज किया तो इसका मतलब हमारा कंफर्म नहीं है कि मैं दिल्ली जा भी सकती हूँ और नहीं भी जा सकती, मैं दिल्ली जाऊंगी या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, मेरा कंफर्म नहीं है। अगर हमारा कंफर्म होगा तो हम आई विल लिखेंगे, आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते दिल्ली अवश्य ही जाऊंगी। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट्स एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे हम प्रॉमिस की बात कर रहे हैं इसलिए हमने आई के साथ में विल का यूज किया है। ठीक, यहाँ पे हमारे एश्योरेंस की बात हो रही है इसलिए हमने दे के साथ में शेल का यूज किया है। यहाँ पे हमारी थ्रेटन की धमकी की बात हो रही है इसलिए हमने आई के साथ में विल का यूज किया है। यहाँ पे हमारी ऑर्डर की बात हो रही है तो हमने यू के साथ में शेल का यूज किया है। यहाँ पे हमारी ड्यूटी शो हो रही है तो हमने यू के साथ में शेल का यूज किया है। यहाँ पे हमारे इंटेंशन की बात हो रही है तो हमने आई के साथ में विल का यूज किया है। क्लियर, इतना आगे समझ में आपको। अब देखिए एक ये डिटर्मिनेशन का बचा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको ये डिटर्मिनेशन वाला भी बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। देखिए स्टूडेंट इसमें एक हमसे गलती होगी, इसको आप सुधार लीजिए। देखिए ये इंटेंशन में एस नहीं टी आता है, ये जल्दी जल्दी में लिख दिया है हमने, क्या आता है स्टूडेंट्स, टी। ठीक है, यहाँ पे आप सही कर लीजिए इंटेंशन, इसका अर्थ क्या होता है, इरादा। ठीक है, क्या होता है, इरादा। ओके, तो आगे इतना आपको समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अब इसमें। अब देखिए हम आपको ये डिटर्मिनेशन वाला भी बता देते हैं, यही बचा हुआ है। देखिए देखिए डिटर्मिनेशन का एग्जांपल देखिए, द प्राइम मिनिस्टर शैल अराइव फ्रॉम जापान नेक्स्ट वीक। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए द प्राइम मिनिस्टर शैल अराइव फ्रॉम जापान नेक्स्ट वीक। तो देखिए इसका अर्थ देखिए, प्राइम मिनिस्टर अगले हफ्ते जापान से वापस आएंगे। ठीक है, क्या है इसका अर्थ कि प्राइम मिनिस्टर अगले हफ्ते जापान से वापस आएंगे, अवश्य ही आ रहे हैं वो। ठीक है, जापान से अवश्य ही वापस आएंगे। क्लियर, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें आपको डिटर्मिनेशन समझ में आ रहा है, दृढ़ निश्चय। क्या आ रहा है, दृढ़ निश्चय कि हाँ वो अवश्य ही अगले हफ्ते आएंगे, ये हमारा पहले से ही कंफर्म है। ठीक है, डिटर्मिनेशन। ओके, क्लियर, क्या हो गया इसमें कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह अगले हफ्ते जापान से अवश्य ही आएंगे। ओके, आगे समझ में। तो देखिए हमने एक तो इसको इस तरह से बनाया, अब देखिए हम इसको कैसे भी बना और कैसे कैसे बना सकते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर के साथ में हमारा विल का यूज किया जाता है, लेकिन वह अवश्य ही आ रहे हैं, हमारी कंफर्मेटिव इसमें शो हो रही है तो हमने शैल का यूज किया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें विल का यूज करना होगा तो देखिए ध्यान से देखिए, देखिए द प्राइम मिनिस्टर will certainly arrive from Japan next week। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर विल सर्टेनली अराइव फ्रॉम जापान नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसका भी जो हमारा अर्थ आएगा वो सेम आएगा, प्राइम मिनिस्टर
अगले हफ्ते जापान से वापस आएंगे। क्लियर? अब देखिए हम इसको और कैसे बनाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर इज arriving from Japan next week। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग फ्रॉम जापान नेक्स्ट वीक। तो देखिए हमने इसको कहाँ बताया, इसको हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में बताया है। ओके, ठीक है, तो देखिए हमने इसको किसमें बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और देखिए द प्राइम मिनिस्टर arrives from Japan next week। Okay, clear? The Prime Minister arrives from Japan next week। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन वाक्यों को हम 4 तरह से बना सकते हैं, 4 प्रकार से हमारे ये वाक्य बन सकते हैं। ये हमने आपको जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था उसके इंपॉर्टेंट रूल्स में हमने आपको ये सब अच्छे से समझाया था। ठीक है, आगे समझ में? तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने शैल का यूज किया है। ठीक, और अगर हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे तो विल के साथ में हम सर्टेनली का यूज करेंगे। ये हमारा सभी सेंटेंसेस में होगा। जो भी हमने आपको ये प्रॉमिस, एश्योरेंस, थ्रेट एंड ऑर्डर, ड्यूटी, इंटेंशन, इन सब के जो हमने आपको बताए हैं, देखिए इन सभी का ये सेम रूल रहेगा। ठीक है, ये सब विल सर्टेनली का यूज करेंगे हम। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो सेंटेंस हमने बताया था, प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग फ्रॉम जापान नेक्स्ट वीक, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया है, लेकिन इसका जो हिंदी में अर्थ आएगा वो हमारा फ्यूचर में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम जापान नेक्स्ट वीक, ये सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, लेकिन जो हमारा इसका अर्थ आएगा वो भी हमारा फ्यूचर में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे दृढ़ निश्चय की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट, आगे आपको समझ में कोई कंफ्यूजन, आई होप आप लोगों का अब इसमें नहीं हो रहा होगा। तो अब आपके ये जो रूल्स हैं ये खत्म हो चुके हैं, अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया? तो देखिए ये हमारे इसमें जो इसके इंपॉर्टेंट रूल्स है ये बस इतने ही है, ये हमारे खत्म होते हैं। अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराते हैं, वहां पर आपको इन सभी रूल्स का और इसके बेसिक रूल्स का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, यू डैश योर ब्रदर, यूज करना है इसमें हेल्प। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा इसमें, तुम अपने भाई की सहायता करोगी। ठीक है, तो क्या आ रहा है, हमें इसमें क्या शो हो रहा है, इंटेंशन। उसने इरादा किया है कि वह अपने भाई की सहायता करेगी, इरादा। ठीक है, इंटेंशन। तो यहाँ पे हमें जब इंटेंशन शो हो रही है तो हम इसमें यू के साथ में किसका यूज करेंगे, ठीक है, इसमें हमें इंटेंशन शो हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, यू के साथ में शैल का यूज करेंगे, शैल हेल्प। ठीक है, यू शैल हेल्प योर ब्रदर। ओके,
नेक्स्ट देखिए अवर कॉलेज डैश अप फॉर होली नेक्स्ट मंथ। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या आ रहा है हमारा नेक्स्ट मंथ आ रहा है, तो नेक्स्ट मंथ आ रहा है तो क्या होगा हमारा इसमें फ्यूचर वर्ब का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा विल ब्रेक। ठीक है, क्या होगा विल ब्रेक। ओके, अब देखिए नेक्स्ट शी डैश दिस प्रॉब्लम, यूज करना है हमें सॉल्व। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा शी विल सॉल्व। ठीक है, हम इसमें विल का यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमें क्या नजर आ रहा है दृढ़ निश्चय। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, तो क्या होगा शी शैल सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट देखिए दे डैश लंच विद अस शॉर्टली। देखिए स्टूडेंट शॉर्टली आ रहा है तो क्या करेंगे हम इसे फ्यूचर वर्ब का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा विल टेक। ओके, नेक्स्ट देखिए आई डैश माई फ्रेंड टुमारो, यूज करेंगे हम इसमें मीट। ठीक है, मीट, तो देखिए क्या होगा आई विल मीट, क्योंकि यहां पे हमें क्या शो हो रहा है प्रॉमिस किया है आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो, मैं अपने फ्रेंड से कल अवश्य मिलूंगी। ठीक है, तो क्या होगा आई विल मीट। ओके, आई विल मीट, तो क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉमिस नजर आ रहा है, वचन दिया है उसने कि मैं अपने फ्रेंड से कल अवश्य मिलूंगी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट द टीचर डैश इंग्लिश इन ए फ्यू मोमेंट्स, यूज करेंगे हम इसमें नॉट टीच। देखिए स्टूडेंट्स क्या आ रहा है इन ए फ्यू मोमेंट्स। ठीक है, क्या आ रहा है इन ए फ्यू मोमेंट्स। इन ए फ्यू मोमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमने आपको बताया था क्या करेंगे हम इसमें फ्यूचर वर्ब का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा द टीचर विल नॉट टीच। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आई एम श्योर शी डैश इन टाइम फॉर द क्लास। ठीक है, तो देखिए क्या होगा आई एम श्योर शी विल कम, ये हमारा अफर्मेटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यू डैश सून नॉट अराइव, इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट सून आ रहा है, सून आ रहा है तो हम इसमें फ्यूचर वर्ब का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा यू विल नॉट अराइव। ठीक है, क्या हो गया यू विल नॉट अराइव। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आई डैश किल यू, इसमें देखिए हमने आपको दोनों ऑप्शन दिए कि इसमें विल आएगा ये शैल आएगा। अब आपको इस सेंटेंस को पहचानना है आई किल यू। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मारूंगी। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा इसमें किल यू, यहाँ पे देखिए धमकी दे रहा है मैं तुम्हें मार दूंगी, धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, तो आई के साथ में हम किसका यूज करेंगे विल का यूज करेंगे, बताया था हमने आपको अभी। ओके, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सोनू डैश द मैरिज इन 2 days, यूज करेंगे हम स्टूडेंट्स इसमें अटेंड। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसमें हम आपको एक चीज बताते हैं, देखिए इन 2 days की बात कर रहे हैं, इन 2 days मतलब अगले 2 दिन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको इन 2 days हो, इन 3 days, इन 4 days, इन a day, इन a month, इन 2 month, इन 3 month, यानी कि इनके साथ में अगर आपको इस तरह से कुछ भी जुड़ा हुआ मिलता है, एक 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 1 a month, 2 month, 3 month, कुछ भी आपको जुड़ा हुआ मिलता है, तो आपको क्या यूज करना है उसमें फ्यूचर वर्ब का यूज करना है, क्योंकि इन 2 days मतलब अगले 2 दिन में, अगले दिन की बात कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे फ्यूचर वर्ब का यूज करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा सोनू विल अटेंड द मैरिज इन 2 days। ओके, क्लियर, आगे सब समझ में, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीटली खत्म होता है। हमने यहाँ पे आपको अब सभी उसके इंपॉर्टेंट रूल्स भी करा दिए हैं, बेसिक रूल्स करा दिए हैं और एक्सरसाइज भी करा दी है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो आप देखिए अभी हमने आपको पढ़ा दिया है, आप वीडियो को हमारी रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।